কথা হলো সবার অনেক প্রবলেম আছে যে এটা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না, এই সিলেবাস এটার জন্য আমি একটা কথা বলবো, নমুনা করো না পড়তে। वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल पैनिक क्लासेस। अभी हमारे साथ दीप में है जो इस बार आईटी क्वालिफाई किए। सो दीप में अपना कुछ आईटी की जर्नी की एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। হ্যালো এভরিওয়ান, আমার নাম দীপময় রুদ্র শর্মা। আমি আমার বাড়ি বিশাল। আমি ক্লাস 9 থেকে থিওরি ক্লাসে ফাইনাল ক্লাসেসে পড়াশোনা করছি। মানে স্যারের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ যে স্যার আমাকে পড়িয়েছে। স্যার না হলে তো এই আইআইটির স্বপ্নে রয়ে যেত। মানে রোজ রাত্রিবেলা দেখার স্বপ্ন হয়ে যেত, মানে সত্যিকারে আর হতো না আর কি। মানে এর জন্য মানে পায়োনিয়ার ক্লাসেস কেমন ধন্যবাদ। মানে এটা না হলে তো আমি পুরা কি করব, মানে এখন কি হতো এনআইটি আগরতলা বা এমবিবি কলেজে ভর্তি হতাম। বলছি না যে এটা খারাপ, মানে নো অফেন্স, মানে এমন কিছু বলছি না যে এটা, মানে মানুষ যেমন স্বপ্ন দেখে ওইটা করে না, মানে মানুষ খালি স্বপ্ন দেখে আর অ্যাকশন নেয় না আর কি, ওইটাই হয়ে যেত। বাট ওই অ্যাকশনে ওই রেজাল্টে পরিবর্তন করানোর জন্য পায়োনিয়ার ক্লাস আমাকে খুব হেল্প করেছে। এটা না হলে হতো না আর কি। ওইটা মানে অনেক ইন্টিগ্রাল পার্ট ছিল। এবার আমি আমার আইআইটি কাউন্সিলিং 5th রাউন্ড চলছে। আমি 5th রাউন্ডে আইআইটি কানপুরে মেকানিক্যাল পেয়েছি। এবার 6th রাউন্ডে দেখি কি চেঞ্জ হয়। তাছাড়া আমার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন তো ভালো ছিল না, টিওএস আমাকে খুব হেল্প করেছে। লাইক বিশালগড় থেকে আগরতলায় শিফট হওয়া, এটাও মানে খুব প্রবলেম হতো আর কি। তারপরও जो भी है एफर्ट सबसे ऊपर है। जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर आप एफर्ट नहीं दोगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिसके पास रिसोर्स है बट वो एफर्ट नहीं लगा रहे तो उनका रिजल्ट नहीं बन सकता है। तो एफर्ट पार्ट जो कोर मटेरियल जिसको बोलते हैं ना, वो है आपका एफर्ट। हम यहाँ पे इतने सारे बुक्स खरीद के रख ले और हम पढ़ें, और हम एक ही बुक को लेकर के 10 बार पढ़े तो शायद सब कुछ निकल जाए। तो वो एक फैक्टर है, वो बड़ा फैक्टर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बोलते हो कि ठीक है ऐसा, और अभी भी पिछले कुछ वीडियोस में कहा था मैं कि इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर हम लोग एक एक्शन लेने वाले हैं, जिसमें हम कुछ बच्चों को लेंगे जो कि फाइनेंशियली साउंड नहीं है और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। आज नहीं है, कल किसको पता है, कल पता है कि कहाँ रहेंगे, किस जगह पे, किस कंपनी पे ऑनर रहेंगे, पता नहीं। आज बोल रहे हैं कि पैसे नहीं थे बस, कल बोलेंगे पैसे किसको दूँ, राइट। तो ये एक बात अलग है, ये फैक्टर नहीं। बट कोर चीज़ पढ़ाई है, एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, उस पर पीछे नहीं रहना, राइट। जैसे कि सर ने बोला एफोर्ट देने के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। আমি অনেকজনকে দেখেছি যে তারা বলে কোন বইটা করবো, মানে তারা এমন ভাবে যে একটা বই আছে, এই বইটা করে নিলে হয়ে যাবে, মানে সব হয়ে যাবে, এই বইটাই সব, মানে এই সিক্রেটটা আমিই জানি আর কেউ জানে না। তারা এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানে অলরেডি তাদের কাছে তাদের যে বইটা, মানে বইয়ের টেবিল অলরেডি বই আছে, তারা ওইটা না করে আবার জিজ্ঞাসা করে কোন বইটা করবো। মানে রোজ নতুন বই কিনে, নতুন ম্যাটেরিয়াল, ওই একটা ইউটিউব ভিডিও দেখে এটার নিচে মানে কয়েকটা কোশ্চেন পেয়ে গেল, হ্যাঁ এটা খুব সেরা। মানে তারা এফোর্ট দিতে চায় না। মানে ওই আছে না যে জল যখন কলের নিচে যেমন জল পড়লে এক জায়গাতে পড়তে পড়তে গর্ত হয়ে যায়, এমন একটা জিনিস বারবার করো, রিপিট করতে থাকো। মানে এইভাবে না করলে আছে না, মানে হবে না। प्रैक्टिस आईटी के लिए प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए। दूसरा चीज कि आपका नॉलेज सब्जेक्ट में पहले काफी पकड़ होनी चाहिए, और वो ग्रेजुअली होता है, वो एक दिन में नहीं होता है, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे सम्स करके। तो इसमें एक दो फैक्टर है जो हमेशा बोलता हूँ मैं कि आप क्या वो 11th में आके कर सकते हो, ऑब्वियस कर सकते हो, क्या वो 9th से करना चाहिए, तो दोनों बात सिंपल है, डिफरेंसेस है। अगर आप कैपेबल हो इन टर्म्स ऑफ, आप थोड़ा सा पढ़ाई करना पसंद करते हो, तो आप क्लास 9 से धीरे स्टार्ट कर सकते हो। तो वो टर्म्स जो है वो आपके लिए फैमिलियर हो सकता है। कोई इंटरेस्ट आ जाता है, आप पढ़ाई अच्छे से करना शुरू कर दो, है ना। जैसे कि थियोरी सर क्लास 11 का जो फेक्स है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्लास 9 में खत्म कर देते हैं।
बेसिक्स उसके बेसिक इज और क्लास 12 का पार्ट क्लास 10 का कनेक्टेड क्लास 9 हाँ। से कनेक्टेड है क्लास 10 तो 12 से कनेक्टेड वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। जैसे कि क्लास 11 में आके मेरे लिए टॉपिक नया नहीं था, मतलब मैं कभी कभी तो बोर भी हो जाता था कि ये सब तो हाँ देखा हुआ है, मतलब इतना डेप्थ में नहीं था। 11th में बहुत डेप्थ में जाना पड़ा। तो अगर आपको क्लास 9 में पहले देखा हुआ होगा तो क्लास सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सोचो कि आपको एक मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सेम वर्ड आपको क्लास 9 में पढ़ना बट वहाँ पर डेप्थ नहीं है। हाँ। लेकिन अगर 9 में आप साइन कन्वेंशन पढ़ लो उसका कि इस डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव राइट, तो आपको 11th में आके थोड़ा कंफर्ट रहेगा। एकदम आपको थोड़ा सा 2D का रिलेटिव मोशन का आइडिया आ जाए तो आपको 11th कंफर्ट रहेगा। तो अर्ली स्टार्ट हर चीज क्या हो तो ऑब्वियस है, किसी चीज का अर्ली स्टार्ट बेस्ट होता है, ये सिंपल सी बात है। ये लोगों ने 9 से थे तो थोड़ा बहुत इनको आइडिया था, थोड़ा बहुत इनका इंटरेस्ट। देखो हम कोई भी टीचर, मैं ही क्यों, कोई भी टीचर आपको वो फ्रीडम वो डिवाइस देता है कि आप 9 में रह के 10 में रह के आप आगे की पढ़ाई कर लो, वो सब कुछ आपके एफर्ट के हिसाब से होता है। एकदम स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट वो ऑब्वियस है। अगर आपके पेरेंट्स के प्रेशर में आके आप पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं होगा। मतलब हो सकता है अगर बहुत ज्यादा एकदम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अगर आपका पेरेंट आपको मॉनिटर करे, फ्रेंडशिप में आप पेरेंट्स भी या फिर कोई भी लोग थोड़े से हम तुम्हें पकड़ के ऊपर में कितने देर तक पकड़ के रख सकते हैं, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। तो जूनियर के लिए मैं हमेशा बोलूँगा कि जो क्लास 9 10 बच्चे उनको हर सब्जेक्ट एटलीस्ट हर सब्जेक्ट नहीं कर सकते तो 2 सब्जेक्ट उनको अपने को डोमिनेंसी रखनी चाहिए और वो फिजिक्स और मैथ। ये 2 सब्जेक्ट उनको ठीक से करना पड़ेगा तो उनको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा 11th 12th में जो चाहेंगे। मतलब खुद का बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। खुद अगर एफर्ट नहीं दोगे तो आपके लिए कोई आके एफर्ट नहीं देगा। और एक और बात है, फिजिक्स की जो एक छोटी सी ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें आपको टीचर के ऊपर थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में बहुत डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि उस टॉपिक के पढ़ने का एक सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस में आपको बुक में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और कोई भी टॉपिक पढ़ो उसमें इजी क्वेश्चंस थोड़े से हैं, बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन थोड़े से हैं, बट उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वैरायटीज रहेगा। तो आपको पता चलना चाहिए पहले कि मुझे कैसे करना है कि मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट फ्लो हो, और एक बार जब बेस बन जाता है तो आपको आगे जाना इजी हो जाता है। वैसे हम लोग ज़्यादा ओवर टॉपिक के अंदर चले गए है ना, बट स्टिल ये सब चीज़ चाहिए हुआ है ना। बट दीप भाई और भी आप बताइए कि मतलब आपको कैसा फील होता था जब आप वहाँ से आते थे, मतलब विशालगढ़ से क्लास करने, ठंडी में भी आए हैं, गर्मी में भी आए हैं, राइट, रात को भी आए हैं कभी कभी क्लासेस करके फिर यहाँ से गए, यहाँ गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती थी, राइट, बट फिर भी इन्होंने मेंटेन किया। तो मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन है जिन बच्चों को ये लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ नहीं हो सकता है। नहीं, आप सोचो कि आपके पास सब कुछ है, बट सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी विल की ज़रूरत है, आपकी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ना। उसको एक दिन में भी नहीं आ सकता, उसको धीरे धीरे और वो जाके एक बाद में एक बड़ा गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, मतलब हमेशा सेल्फ डाउट में मैं जूझता था। एक बार पूछी हुई थी तुम्हें से कि सर हमारा এমন একটা টাইম ছিল আমি স্যারকে বলেছিলাম যে আমার ফেস হচ্ছে না, আমার মধ্যে হবে না, মানে এই বছর হবে না, কি জানি করব শেষ, মানে আমি আছে না এনআইটি আর তো মানে এটা আছে না যে মানে কোন কলেজে যাবে ওটার জন্য ওইটার ব্লগ দেখো, ওইটা সম্বন্ধে জানার ট্রাই করে, ওটা এনআইটি আর তো সম্বন্ধে রিসার্চ করা স্টার্ট করে দিয়েছিলাম যে আমি তো এনআইটি আর তো দিতে যাচ্ছি। मैं उसी भी बोला था तुम्हें कि क्या बोलते याद नहीं आ रहा है, तुम करते रहो हो जाएगा। मतलब आप सर का मुझ पे मेरे ऊपर बिलीव था। हाँ, मैं तुम पहले क्लासेस में पहले क्वेश्चंस किए हो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अब तुम्हारा मार्क्स कैसा था? फिजिक्स में मार्क्स क्या थे? मेरा टोटल मार्क्स तो 118, इसमें से फिजिक्स का 56 था।
ओके मतलब ओवरऑल 50% मार्क्स 50%। मार्क्स था overall, तो कम नहीं था तो हो गया अभी मतलब फिजिक्स में मुझे सबसे ज्यादा आए हैं। फिजिक्स में मेरा कंफर्ट जोन भी बहुत अच्छा नहीं है। नहीं फिजिक्स में एक फैक्टर रखिए, अगर फिजिक्स आप सीख रहे हो और समझ के कर रहे हो, कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, तो एक बार जाके ना मतलब मैं बोलूँ कि आपको ये फील भी होता है कि शायद कहीं गलती तो नहीं है हमारे से, वही फेज में ये गुजर रहे थे कि हमसे गलतियाँ हो रही राइट। और उसके बाद जब एक बार आप सब रिवीजन करके ठीक ठाक कर लेते हो तो वो चीज़ें ठीक है। बट अर्ली स्टेज में अगर मतलब जब आपकी पढ़ाई चल रही होती है, मतलब जो आपके चैप्टर्स चल रहे होते हैं, उसमें अगर आपने क्वेश्चंस कम किए तो फिर आपको तकलीफ होगी। लेकिन मुझे पता था कि उस टाइम में उन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम का प्रेशर आ गया, एग्जाम नजदीक आ गया, इसलिए इनको ऐसा फील हो रहा है। उसमें आप बोल सकते हो एक छोटा सा एंजाइटी था राइट, जो कि इनसे अपने आप से दूर नहीं होता, उसके लिए एक मेंटर चाहिए था, बोलना चाहिए कि नहीं तेरे से हो जाएगा शायद, एकदम वो मेंटर सर थे। नहीं तो एनीवे अभी आपको बहुत प्रेशर फील होगा, लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चंस करने से आए थे भाई, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन करने से कैसे होगा। मैं बोलना तुमने ये लाइन पहले भी पढ़ा है कि छोटी छोटी चीजें से ही बड़ी चीज बनते हैं, बट वो अगर करके देखो तो मतलब तुम अगर एक बार कर लो ना तो मतलब ये सीक्रेट है, अगर तुम ये सीख जाओ तो सब सीख जाओगे। ये बोलना चाहता था। बाकी चलिए दीपमय का लाइफ और भी अच्छे करेंगे लाइफ में, और सबके लिए इंस्पिरेशन बने, हमारे लिए भी इंस्पिरेशन बनेगी। तो काफ़ी अच्छा दीपमय, ऑल द बेस्ट, लाइफ अच्छा हो आपका, है ना। Yeah.